नमस्कार। आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर से खतरे के लेवल से ज्यादा बढ़ा हुआ है। लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली के अशोक विहार में AQI 999 दर्ज किया गया है, जो कि काफी खराब स्थिति में दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन का स्तर खतरनाक नजर आ रहा है, क्योंकि बात करें दिल्ली के कुछ इलाकों में लगभग 1000 AQI पहुंचने वाला है। हम इस वक्त राजघाट पे मौजूद है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ का जो धुंध लगातार दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा दिल्ली के अंदर बढ़ गया है कि बात किया जाए लगातार सियासत भी पॉल्यूशन पर देखने को मिल रही है। वहीं हम बात करें लगभग 6 से 12वीं क्लास तक 10 नवंबर तक स्कूल भी बंद कर दिए गए, ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर दिए गए हैं बच्चों के। और हम बात करें वहीं कहीं न कहीं ये जो खतरा है काफ़ी हद तक मंडरा रहा है, क्योंकि दिल्ली की जनता अगर सांस ले रही है तो लगातार जहरीली हवा की तरीके से सांस ले रही है, जहरीली हवा ले रही है। लेकिन उसको लेकर सरकार आखिर क्या एक्शन में कर रही है, ये तो देखने वाली बात होगी। हमारी दिल्ली सरकार के मंत्री, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की बात करें तो कहीं न कहीं लगातार बैठकें जारी है, उच्च अधिकारियों से बैठकें जारी हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर वायु प्रदूषण की बात करें तो कम दिखाई नहीं देता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टरों का भी सलाह लगातार डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं वो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि जहरीली हवा है बुजुर्ग और बच्चों के लिए काफ़ी हानिकारक बता रहे हैं। और बात किया जाए कहीं ना कहीं डॉक्टरों को भी सलाह मानना चाहिए, क्योंकि साफ तौर से देखा जाए कि जो दिल्ली के अंदर इस समय वायु प्रदूषण लगातार, या दिल्ली बात कर ले, NCR की बात कर ले, गाजियाबाद की बात कर ले, नोएडा की, गुड़गांव, फरीदाबाद की बात कर ले, वहां का AQI लेवल काफी हद तक खतरे से मंडराता नजर आ रहा है। आखिर अब देखना होगा कि सरकार इसको लेकर क्या चिंतन और मनन, आखिर ये पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर कब कम होगा, ये तो देखने वाली बात हो गई। शिवम पांडे, TNP न्यूज, दिल्ली। प्रदूषण की स्थिति पर एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले का रिएक्शन सामने आया है। सुप्रिया सुले ने कहा, मैं वायु प्रदूषण को लेकर बहुत चिंतित हूं, सरकार को इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। उन्होंने कहा वो विकास के खिलाफ नहीं है, साथ ही उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति के साथ विकास करने की सलाह दी है। सुप्रिया सुले ने कहा, ट्रिपल इंजन सरकार राज्य की सेवा करना भूल गई है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी का रिएक्शन सामने आया है। प्रमोद तिवारी ने कहा, यह हर साल की कहानी है। कुंभकर्ण भी 6 महीने में जाग जाता था, लेकिन अरविंद केजरीवाल और बीजेपी अभी भी सो रहे हैं। उन्हें जागने की जरूरत है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में अभी पराली जल रही है, लेकिन सरकार स्थायी समाधान निकालने के बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेसी कार्यकर्ता के बयान को लेकर इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला बोला है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस घटिया स्तर की राजनीति पर उतर आई है। उनके नेता और कार्यकर्ता जनता को डरा रहे हैं। शिवराज ने कहा कि पहले अधिकारी और कर्मचारी को डराते थे, लेकिन आज उनके एक नेता ने महिला स्वयं सहायता समूह को डराते हुए भाषण दिया और कहा कि अगर उनकी सरकार आई तो घरों का चूल्हा नहीं जलेगा और तुम्हारे बच्चे भूखे रह जाएंगे। शिवराज ने कहा, मैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से कह रहा हूं कि कांग्रेस इस स्तर पर ना उतरे। मध्य प्रदेश के भोपाल में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिना दी हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना लाकर महिलाओं और बेटियों का मान सम्मान किया गया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा के शासन में जहां महिलाओं का सम्मान हुआ, वहीं राजस्थान में महिलाओं का अपमान किया गया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में महिलाओं का तिरस्कार हुआ, जबकि मध्य प्रदेश में महिलाओं को पुरस्कृत किया गया। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित बहुमंजिला सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के ध्वस्तीकरण की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार DDA ने इसके लिए एक कंसल्टेंट फर्म हायर करने का फैसला कर लिया है और ऑनलाइन बोलियां भी आमंत्रित की गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि DDA ने इस उद्देश्य के लिए एक ई-टेंडर नोटिस और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर दिया है। बता दें, सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट का निर्माण 2007 से 9 के बीच में किया गया था। इस परिसर में कुल 336 फ्लैट हैं, जिनमें HIG और MIG दोनों शामिल हैं। हालांकि कुछ ही समय बाद फ्लैटों में निर्माण संबंधी समस्याएं आने लगी, जिससे यहां के निवासियों को DDA से शिकायत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। DDA के आदेश पर IIT दिल्ली द्वारा किए गए 2021-22 के अध्ययन में इमारत को संरचनात्मक रूप से असुरक्षित पाया गया। खबर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से है, जहां पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस हाफ मैराथन 2023 में हिस्सा लिया। इस दौरान सचिन तेंदुलकर ने कहा कि अपने सभी कार्यक्रम अपने आप नहीं होते हैं। इसके लिए एक टीम की ओर से बहुत तैयारी, कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। सचिन ने यह भी कहा कि लगभग 8000 प्रतिभागियों के साथ हमने आज जो परिणाम हासिल किया है,
उसे प्राप्त करने के लिए हमने 10,000 पौधे लगाने का फैसला किया है, क्योंकि हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बीजेपी नेता की हत्या पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया है। भूपेश बघेल ने मृतक बीजेपी नेता के प्रति संवेदना व्यक्त की है। बघेल ने कहा कि हमारी फोर्स के दबाव के कारण ही नक्सली पीछे हटे हैं। कुछ छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन स्थिति में सुधार हुआ है। फिलहाल इस पूरे बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।